इस वीडियो में हम कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन को डिस्कस करेंगे, यानी कि जनसंख्या के संरचना एवं संगठन, संरचना या संगठन को डिस्कस करेंगे। क्या होती है कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन को अगर हमें डिफाइन करना हो तो किस प्रकार से करें। इसके अंतर्गत उन घटकों को शामिल किया जाता है जिनकी माप की जा सके। कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन या पॉपुलेशन संरचना के अंदर उन घटकों को शामिल किया जाता है जिनकी माप की जा सके। और वो क्या क्या हैं जिनकी माप कर सकते हैं, क्या क्या है आयु, लिंग और जितने भी हम क्या करते हैं जनगणना से आंकड़े प्राप्त करते हैं, वे सभी आंकड़े। फिर क्लार्क एक जो है डेफिनेशन देते हैं, उनके अनुसार क्या है, जनसंख्या संगठन या जनसंख्या संरचना जनसंख्या के उन पक्षों को निरूपित करता है जिनकी माप की जा सके। यानी क्लार्क ने किसको शामिल किया है, माप को शामिल किया है। इनके आंकड़े जनगणना से प्राप्त किए जाते हैं, जैसा कि हमने पहले भी बताया है। और इन आंकड़ों में क्या क्या शामिल होता है, लिंग, विवाहित, स्तर। आंकड़ों में क्या क्या है, जनगणना आंकड़े कौन कौन से हैं, विवाहित, स्तर और लिंग। फिर परिवार का आकार या स्तर और क्या है, व्यवसाय या आर्थिक क्रियाएं, व्यवसाय, आर्थिक। फिर शैक्षिक शिक्षा से यानी कि शैक्षिक स्तर, राष्ट्रीयता और जाति, धर्म, भाषा संबंधी आंकड़े इसमें शामिल किए जाते हैं। इसमें हम इस अध्ययन में हम सिलेबस के हिसाब से किन किन को डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में हमारा रहने वाला है लिंग संगठन। लिंग संगठन लिंग संगठन इस वीडियो में हमारा रहने वाला है लिंग संगठन। अर्थ होता है इसका, अर्थ होता है किसी जनसंख्या में स्त्रियों और पुरुषों का
किसी जनसंख्या में स्त्रियों पुरुषों की संरचना को क्या कहा जाता है? लिंग संगठन का नाम दे दिया जाता है। और लिंग अनुपात को हम किस प्रकार से, प्रकार कितने होते हैं लिंग अनुपात के? प्रकार कितने होते हैं? 3 प्रकार का होता है लिंग अनुपात। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, 3 प्रकार का होता है लिंग अनुपात। सबसे पहले हम बात करें, पहले नंबर पर हमारा आता है जो कि जन्म से पहले का ही होता है। जन्म से पहले का इसको माना जाता है प्राथमिक लिंगानुपात। जन्म से पहले का होता है। और ये किसके पक्ष में रहता है? पुरुषों के पक्ष में होता है। इसमें पुल्लिंग क्या है? अधिकता, पुल्लिंग की अधिकता पाई जाती है। यानी कि ये क्या होता है, ये वाला जो होता है पुरुषों के पक्ष में होता है, जो जन्म से पहले का होता है। रेशो लिंग अनुपात वो पुरुषों के पक्ष में होता है। फिर अगला आता है हमारा सेकेंडरी। सेकेंडरी की बात करें, यह जन्म के समय का होता है और पुरुष और शिशुओं के अनुपात को व्यक्त करता है। यानी कि इसमें क्या होता है, सेकंड में, द्वितीय में इसमें क्या होता है, द्वितीय में जन्म के समय स्त्री और पुरुष के अनुपात को व्यक्त करता है। जन्म के समय स्त्री और पुरुष के अनुपात को व्यक्त करता है। और इसको क्या कहते हैं, प्राकृतिक लिंग अनुपात भी इसको कहा जाता है। द्वितीय को अगर एग्जाम में ऐसे आ जाता है तो हमें ऑप्शन में द्वितीय पर लगाना है। द्वितीय को क्या कहा जाता है, द्वितीय लिंग अनुपात जन्म के बाद का होता है, ये जन्म के समय का। और इसको क्या ये भी क्या है, पुरुष के पक्ष में होता है। और इसको क्या नाम दे दिया जाता है, प्राकृतिक लिंग अनुपात भी कहा जाता है इसको। और ये भी किसके पक्ष में होता है, पुरुष के पक्ष में होता है। ये भी पुरुषों के पक्ष में होता है। सेकेंडरी भी, प्राइमरी भी जो है पुरुषों के पक्ष में और सेकेंडरी भी पुरुषों के पक्ष में है। अगला हमारा आता है लिंग अनुपात टर्सरी या तृतीय लिंग अनुपात।
तृतीय लिंग अनुपात में हम बात करें, ये जनगणना के समय का अनुपात लिंग अनुपात होता है। जनगणना के समय का लिंग अनुपात होता है। ये जनगणना के समय का लिंग अनुपात होता है। इसकी भिन्नता के लिए निम्न 3 कारक उत्तरदायी होते हैं और इसे वास्तविक लिंग अनुपात की संज्ञा दी गई है। इसे वास्तविक लिंग अनुपात की संज्ञा दी गई है। और ये क्या है, इसमें भिन्नता आ जाती है और भिन्नता के लिए कोई 3 कारण जिम्मेवार होते हैं। ये इसी में चलकर क्या है, जनगणना के समय क्या है, भिन्नता हम देख पाते हैं और वो भिन्नता 3 कारणों से होती है। और वो 3 कारण हम देख लेते हैं कौन कौन से हैं। 3 कारण हम देखते हैं। सबसे पहले बात करें तो हम स्त्री तथा पुरुष जन्म में भिन्नता होती है। एक तो क्या होता है कि अलग अलग देशों में क्या होता है कि स्त्रियों की क्या है सिचुएशन के हिसाब से क्या होती है, सामाजिक आर्थिक स्तर का उन पर प्रभाव पड़ता है। तो इस वजह से क्या है कि जन्म के समय से ही देशों में भिन्नता दिखाई देने लग जाती है, जन्म के समय ही लिंग अनुपात में। फिर उनका क्या है, आर्थिक सामाजिक स्तर जो प्रभावित करता है। शुरुआत में होता है स्त्री तथा पुरुष जन्म में भिन्नता, दोनों के जन्म में ही भिन्नता। फिर स्त्री एवं पुरुष मृत्यु दर में भी भिन्नता होती है कि क्या होता है, जो निम्न अल्प विकसित देश होते हैं उनमें क्या है, इतनी अच्छी फैसिलिटी ना होने की वजह से मृत्यु जो है जन्म के समय जो है माताओं की मृत्यु अत्यधिक होती है। और जो विकसित क्षेत्र होते हैं वहाँ पर क्या है, अच्छी फैसिलिटी की वजह से क्या हो जाता है कि जो है महिलाओं की भी महिला की क्या है, मृत्यु दर कम हो जाती है। जबकि अल्प विकसित देशों में इस प्रकार की समस्या आती है। इस प्रकार से क्या हो जाती है, लिंग अनुपात में भिन्नताएं आ जाती हैं मृत्यु दर में अंतर के कारण भी। फिर चयनात्मक प्रवास है जो मुख्य क्या करता है, लिंग अनुपात को प्रभावित करता है। भारत में इसका हम मुख्यतः देख सकते हैं, मुख्य कारक हम मान सकते हैं प्रवास के कारण ही बहुत अधिक क्या होती है कि एक देश से कहीं पर क्या, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में लोग प्रवास करके चले जाते हैं। उसमें चयनात्मक क्या होता है कि पुरुषों की भागीदारी अधिक है। तो क्या होगा कि जिस क्षेत्र से लोग गए हैं वहाँ पर क्या हो जाएगी, महिलाओं की संख्या अधिक होने से वहाँ पर लिंग अनुपात बढ़ जाएगा। और जहाँ पर पुरुष गए हैं, अगर मान लो किसी गांव से शहर में पुरुष गए हैं तो शहर में क्या हो जाएगा, पुरुषों की संख्या अधिक हो जाएगी, जिससे क्या होगा, लिंग अनुपात वहाँ पर कम हो जाएगा। इसी वजह से क्या है कि भारत में शहरों में लिंग अनुपात कम है और गाँव में लिंग अनुपात अधिक देखा जाता है, जिसका अभी हम डिटेल में बात करेंगे जिसके बारे में। तो इस प्रकार से हम देख पा रहे हैं, ये तो थे लिंग अनुपात के प्रकार। अभी हम प्रतिरूप की बात करें लिंग अनुपात में, भारत के संदर्भ में लिंग अनुपात में प्रतिरूप। पहले विश्व पर देख लेते हैं हम, विश्व लेवल पर विश्व में लिंग अनुपात प्रतिरूप, विश्व में लिंगानुपात
प्रतिरूप। विश्व में हम बात करें तो सबसे अधिक लिंग अनुपात कहाँ का है? यूरोप का। पहले है, सबसे पहले है, सॉरी, किसका है? भूत पूर्व सोवियत संघ का है, लेकिन ये ऑप्शन में कम मिलेगा। कितना है इसका? अभी खंडन हो गया ना इसका, तो इतना है। फिर आता है हमारा, इसके बाद आ जाता है हमारा यूरोप। यूरोप का हम पढ़ रहे हैं, यूरोप को देख सकते हैं इस प्रकार से। यूरोप का कितना है? कितना है? 1051। फिर दूसरे नंबर पर आ जाता है, पहले पर हमारा पूर्व सोवियत, फिर दूसरे पर यूरोप आ गया, तीसरे पर हमारा आ जाता है उत्तरी अमेरिका का। उत्तरी अमेरिका का कितना है? ज़्यादा फर्क नहीं है दोनों में, 1050। फिर तीसरे नंबर पर आ जाता है हमारा अफ्रीका। अफ्रीका का क्यों है ज़्यादा? अफ्रीका का क्यों है ज़्यादा? एक तो क्या है कि यहाँ पर जो है बहुत अधिक लोग क्या नहीं करते, फैसिलिटी कम होने की वजह से क्या है, पिछड़ी अवस्था में जन्म दर बहुत अधिक बनी रहती है, इस वजह से भी। और क्या है कि इसके अलावा अफ्रीका महाद्वीप में जो है महिलाओं की, इस प्रकार से हम मान सकते कि पिछड़ेपन अधिक होने के कारण क्या हो जाता है, फैसिलिटी नहीं है, तो मृत्यु दर हम एक लॉजिक तरीके से देखें तो क्या है कि महिला क्या है, सक्षम होती है और उनकी आयु भी अधिक होती है और वो सहन कर लेती है, तो पर्यावरण इत्यादि से कुछ थोड़ा बहुत, इसी वजह से वो क्या है कि वो जीवित रह जाती है, जबकि पुरुषों की आयु कम होती है इसी वजह से। फिर आता है अफ्रीका के बाद लैटिन अमेरिका। लैटिन अमेरिका, लैटिन अमेरिका, लैटिन अमेरिका का भी ठीक है। कितना है? अफ्रीका का है 10,017 और लैटिन अमेरिका का है 995। लेकिन फिर आता है हमारा ओशियाना। ओशियाना का भी ठीक है। कितना है? 983। लेकिन फिर आती है हमारे एशिया की बात। एशिया में क्या है? एशिया में सबसे कम है महाद्वीपों के हिसाब से। एशिया महाद्वीप का क्या है? कम है, इनमें जितने भी लिस्ट में दिए गए हैं सबसे कम एशिया का ही है। कारण यही है, अलग विकसित देश है और इसमें ज़्यादातर क्या है, विकासशील देश है, जो कि वही निम्न स्तर और औरतों की क्या है, औरतों का जीवन स्तर निम्न होता है, तो इस वजह से ये तो था विश्व का। हम भारत की बात करें, विश्व में तो लिंग अनुपात देख लिया, और पूरे विश्व का बात करें तो हम कितना रहेगा एवरेज, पूरे विश्व में बात करें तो हम पूरा विश्व का अगर माने तो हमारा रहता है टोटल में 993, टोटल एवरेज में आ जाता है। और एशिया का इससे कम है, इस प्रकार से हम देख सकते हैं एशिया का कितना है।
33 कम है। मापदंड होता है ना किसी देश का कि इतना टोटल निकल के आएगा, उससे कम है एशिया का। अभी हम बात करें भारत में लिंग अनुपात प्रतिरूप। भारत में प्रतिरूप, जैसे विषयों का पढ़ा है अभी हम भारत के संदर्भ में पढ़ रहे हैं। भारत के लिंग अनुपात पुरुषों के पक्ष में है। पहली बात तो यही है कि भारत का कैसा है लिंग अनुपात। लिंग अनुपात पुरुषों के पक्ष में है, पहली बात तो यही है। फिर है 2001 में कितना था एवरेज। 2001 में था 2001 में था हमारा 933, और अभी कितना हो गया है 2011 में कितना हो गया था। अभी तक 2011 की जनगणना आई है, उसके बाद आई नहीं है, तो हम 2011 की जनगणना को ही पढ़ते हैं अभी तक। तो 2011 में हमारा है कितना, कितने का अंतर आ जाता है, कितनी बढ़ोतरी हुई है, 7 अंक की बढ़ोतरी हुई है, वृद्धि हुई है लिंग अनुपात में भारत में 2001 से 2011 के बीच में बढ़ा है। यानी कि अगर इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाए कि भारत का लिंग अनुपात 2011 में 2001 से 2011 के बीच बढ़ा है या कम हुआ, तो बढ़ा है। फिर है अभी हम बात करें इसी में पैटर्न में ग्रामीण नगरीय भिन्नता। ग्रामीण नगरीय भिन्नता में बात करें तो हम भारत में क्या है, गांव का जो है भारत में गांव का लिंग अनुपात अधिक और शहरों का कम है। भिन्नता क्या है, गांव का कितना है, गांव का कितना है, गांव का अधिक और नगरों का कम है। कारण किस प्रकार से, क्यों है ऐसा, क्योंकि माइग्रेशन को मुख्य कारण माना गया है प्रवास को, कि पुरुष क्या करते हैं, रोजगार इत्यादि की तलाश में नगरों की तरफ जाते हैं, और नगरों में क्या हो जाता है, पुरुष का जो है पुरुष ज़्यादा होने से लिंग अनुपात कम हो जाता है, और गांव में कृषि इत्यादि में क्या है, महिलाएं जो अपनी घरों में रहती है अपने स्थान पर अपने परिवार के साथ, तो वहाँ पर क्या हो जाता है, वहाँ पर अधिक हो जाता है लिंग अनुपात। ये कारण है माइग्रेशन इसका। और एक भारत में क्या है कि पुरुष प्रधान देश है भारत, तो वहाँ पर क्या हो जाता है, रोजगार और शिक्षा इत्यादि के लिए ज़्यादातर क्या होता है, पुरुषों की प्रधानता होती है, नगरों की तरफ जाने में महिलाओं की भागीदारी उतनी होती नहीं है, इसी वजह से।
जैसा कि हमने बताया, इसके लिए प्रवास को जिम्मेवार माना जाता है। फिर कुछ आंकड़े हम देख पा रहे हैं, जैसे क्या होता है, गांव का कितना है, गांव का कितना है, 947 लिंग अनुपात, और शहरों का 926 है। इस प्रकार से देख सकते हैं। फिर हमने देखा कि वैसे तो क्या है कि गांव का जो है लिंग अनुपात अधिक रहता है और शहरों का कम होता है, लेकिन वृद्धि शहरों में भी हो रही है लिंग अनुपात में। कब से ये देख लेते हैं हम। कब से? 1961 का समय था, उसके इसके बाद से क्या हुई है, नगरीय लिंग अनुपात में भी है तो मतलब है तो कम, गांव से तो कम है, लेकिन वृद्धि क्या है, वृद्धि हम नगरों में भी देख सके हैं। कहाँ? कब से? 1961 के बाद से। इस प्रकार से। और नगरों का 1991 में कितना हो गया, नगरीय लिंग अनुपात बढ़कर, जैसा कि हमने स्टडी की है पहले, बिल्कुल यहाँ पर सारे के सारे आंकड़े थोड़ा मुश्किल हो जाता है। कि कहने का मतलब ये है कि 1961 के बाद का समय है, तब से लेकर 1991 तक क्या हो गया है, लिंग अनुपात के में नगरों में भी वृद्धि देखी गई है। फिर इसके बाद हम बात करें, अगला आता है हमारा सामाजिक वर्ग अनुसार भिन्नता लिंग अनुपात में। सामाजिक वर्ग अनुसार भिन्नता। पहले हमने नगरीय ग्रामीण में भिन्नता की बात की थी, अभी सामाजिक वर्ग अनुसार भिन्नता। ईसाइयों में लिंग अनुपात सबसे अधिक होता है और सिखों में कम। ईसाइयों में क्या मानते हैं, ईसाइयों में भारत में अधिक, प्लस से दिखा रहे हैं हम, और सिखों में कम। इसी प्रकार से हिंदू अत्यधिक है संख्या में भारत में, तो हिंदुओं में जो है लिंग अनुपात मुसलमानों से अधिक होता है। हिंदुओं में अगर तुलना की बात की जाए तो हिंदुओं में अधिक, और सबसे अधिक तो ईसाइयों में। और हिंदू और मुसलमान की तुलना की जाए तो मुस्लिम में कम। और इसका कारण क्या है कि मुस्लिम महिलाएं जो पर्दा इत्यादि प्रथाओं के कारण क्या है कि इनका जीवन स्तर निम्न रह जाता है। इस वजह से उनमें क्या हो जाता है कि उतना ज़्यादा उस स्तर क्या शिक्षा इत्यादि सुविधाएं आदि नहीं पहुंच पाती, पर्दा प्रथा इत्यादि के कारण से। फिर इसके बाद हम बात करें प्रादेशिक भिन्नता। प्रादेशिक भिन्नता में आ जाता है हमारा, जैसे ये भारत हो गया,
प्रादेशिक भिन्नता, जैसे यहाँ पर केरला पड़ता है हमारा, केरला 2011 की जनगणना में सबसे अधिक किसका रहा है, लिंग अनुपात किसका रहा है, केरला का रहा है 1084 केरला का रहा है। और सबसे निम्न की बात करें तो हम सबसे निम्न दमन एवं दीव का रहा है, दमन एवं दीव का रहा है, जो कि यहाँ से पड़ता है गुजरात के आसपास। इस प्रकार से लोकेशन से हम देख सकते हैं सबसे अधिक हमारा केरला का और सबसे कम दमन और दीव का रहा है। यह अंतर कितना रहा है, दमन और दीव का कितना है, 618 है। और यह अंतर कितना हो जाता है दोनों का, 466 का अंतर आ जाता है दोनों में, 466 का अंतर आ जाता है दोनों में, दमनदीप और केरला में। फिर हम एक एक करके इनको देख लेते हैं। जो जितने भी मेन से हम ज़्यादा फिर मिक्स हो जाएगा, तो हम मेन से देख लेते हैं। जैसे इसमें मैंने काफ़ी नाम 6-7 नाम को डिस्कस किया है, इनमें से इम्पोर्टेंट ये फर्स्ट लिस्ट के आ ही जाते हैं, ज़्यादा फिर याद भी नहीं रहते उसमें। सबसे पहला है हमारा केरला, उच्च में देखते हैं हम, लिस्ट शुरुआत में हमारी है उच्चतम लिंग अनुपात, पहले नंबर पर आ जाता हमारा केरला। कितना है केरला का। फिर दूसरे नंबर पर है पांडुचेरी, पांडुचेरी का कितना है 10,038, 10,084 है केरला का और 10,038 आ गया हमारा, 38 आ गया हमारा पांडुचेरी का। फिर तीसरे नंबर पर हमारा आ जाता तमिलनाडु, तमिलनाडु का कितना है 995। और आंध्रा आ जाता है, फिर आंध्र प्रदेश का कितना है 992। फिर छत्तीसगढ़ का ज़्यादा कम नहीं है आंध्र से, छत्तीसगढ़ का कितना आ जाता है 991। फिर आता है हमारा अगला मणिपुर, अगला आ जाता है हमारा मणिपुर का कितना है 987। फिर मेघालय का है 986। फिर आ जाता हमारा हिमाचल का आ जाता हमारा, हिमाचल का भी उच्च है। हिमाचल और इसके आसपास के रीजन में उच्च होने का कारण है पर्वतीय एरिया में क्या है
पॉपुलेशन में महिलाओं की अत्यधिक भागीदारी और संख्या अधिक है। इसी कारण से क्या है, हिमाचल के रीजन्स में भी थोड़ा पर्वतीय एरियो में जो है लिंग अनुपात अधिक हो जाता है। और दो जो है इस प्रकार से हम देख सकते हैं, पहले लगभग हमारे रहते शुरुआत के जितने भी हमारे स्टेट हैं दक्षिणी भारत के हैं लगभग, और फिर हमारे दो जो स्टेट कौन से शामिल होते हैं, 7 सिस्टर्स में से शामिल हो जाते हैं, मणिपुर और मेघालय। फिर और एक हमारा आ जाता है हिमाचल प्रदेश, जिसका उच्च ही रहता है लिंग अनुपात। इसका कारण ये है कि यहाँ पर भी क्या है, पर्वतीय रीजन्स में महिलाओं की अत्यधिक संख्या है पुरुषों की अपेक्षा। और अभी हम केरला को डिफाइन करें तो इसमें अत्यधिक होने का कारण क्या है, सिर्फ केरला को जो है डिफाइन करें तो किस प्रकार से, क्या कारण है केरला में। एक तो क्या है कि केरला में ग्रामीण संख्या का प्रतिशत है अधिक है। क्या है केरला के बारे में बात करें, केरला में कारण देखने हमें, कारण क्या है, अधिक लिंग अनुपात के कारण देख रहे हैं हम। सबसे पहले नगरीकरण कम, ग्रामीण संख्या है तो महिलाओं की क्या है संख्या अधिक है। फिर शिक्षा सामाजिक स्तर उच्च होता है, शिक्षा सामाजिक स्तर क्या है उच्च है, सामाजिक स्तर क्या है उच्च है। चिकित्सा और उच्च क्या है, स्वास्थ्य जागरूकता क्या है, स्वास्थ्य शिक्षा स्वास्थ्य और उच्च जागरूकता के कारण भी क्या है, और ईसाई जो है ईसाई धर्म की अधिकता है यहाँ पर, इसी वजह से क्या है। और प्रति 1000 पर क्या है मृत्यु दर भी कम है महिलाओं की, इसी वजह से क्या है कि यहाँ पर अत्यधिक लिंग अनुपात पाया जाता है। फिर निम्नतम में हम देखते हैं, निम्नतम में सबसे कम से शुरू किया जाएगा। सबसे कम है हमारा दमन एवं दीव, कितना है 618। फिर है दादर एवं नगर हवेली, दादर एवं नगर हवेली ये क्या है, दोनों ही गुजरात के आसपास है। इसमें कितना है 778। फिर आता हमारा चंडीगढ़ का कितना है 818। फिर है दिल्ली का कितना है 866। फिर है राज्यों में बात करें तो अगर ये वाले ना दिए हो, ज्यादातर क्या है यूटी में ही है कम लिंग अनुपात। और फिर अगर सिर्फ हमें राज्यों से शुरू करना पड़ जाए तो हमारा फर्स्ट ही क्या रहेगा, फर्स्ट ही हरियाणा ही है जो कि राज्यों में पहले नंबर पर आता है। यूटी में तो 5वें नंबर पर आ गया, और सिर्फ राज्यों की बात की जाएगी तो हरियाणा पहले नंबर पर ही आ जाता है। हरियाणा का कितना है 877। फिर इसके बाद आ जाता है अंडमान निकोबार और फिर जम्मू और कश्मीर। फिर हरियाणा के बाद
जम्मू कश्मीर, अगर हम यूटी को बीच से हटा दें तो। इस प्रकार से दूसरा है हरियाणा के बाद हमारा है अंडमान निकोबार और फिर जम्मू एंड कश्मीर आ जाता है। और टोटल है, जैसा कि हमने पहले बात की थी, टोटल की बात करें तो हमारा रहता है लिंग अनुपात 940 है हमारा टोटल 2011 के अनुसार। और गांव का कितना है, गांव का है और नगरों का है 26। इस प्रकार से तो हमने लिंग अनुपात को भारत के संदर्भ में पढ़ लिया है। और इसमें एक और हमारी बात आती है कि जो जितने भी नगरीकरण क्षेत्र हैं उनमें क्या है, लिंग अनुपात कम पाया जाता है, क्योंकि नगरीकरण वही हमने जैसे कि बार बार कह रहे हैं, जैसे माइग्रेशन को मुख्य माना है। इसमें माइग्रेशन के कारण जहाँ पर क्या है, दिल्ली हो गया, चंडीगढ़ हो गया, ये क्या है नगर हैं, तो इनमें क्या है लिंग अनुपात कम हो जाता है। इसी वजह से माइग्रेशन करके नगरों में पुरुषों की संख्या अत्यधिक बढ़ जाती है। तो इस प्रकार से हम देख पा रहे हैं कि जहाँ पर क्या है ग्रामीण क्षेत्र या दक्षिणी भारत में क्या है, इस प्रकार की कंडीशन लगभग क्या है सभी क्षेत्रों में क्या है विकास उतना नहीं है। और केरला इत्यादि के साथ वाले क्षेत्र में तो है ही लिंग अनुपात अधिक। इसके अलावा तो जो हमारे 7 सिस्टर्स में से आ जाते हैं मणिपुर और मेघालय, उनमें भी है, क्योंकि पर्वतीय क्षेत्र में जैसा कि हमने हिमाचल के संदर्भ में बात की थी, पर्वतीय क्षेत्र भी उसको प्रभावित करते हैं। वहाँ पर भी क्या है महिलाएं अत्यधिक है पर्वतीय क्षेत्रों में भी। थैंक यू।